इन पुरानों सियासतदानों से एतराज ये है वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं जिसने मेरा मुल्क को तबाह किया है। या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे। बुजुर्ग सियासतदानों पर नहीं, उनकी तर्ज सियासत पर एतराज है जिसने मुल्क को तबाह कर दिया। बुजुर्गों से कहता हूं, सियासत छोड़कर घर या मदरसे बैठे, मुल्क के लिए दुआ करें। अब हम काम करके दिखाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ आई तो टिकटॉकर्स की हुकूमत आएगी, मियां साहब आए तो अशराफिया की हुकूमत होगी। हम अवामी राज लाएंगे, सिर्फ नारों वादों पर नहीं बल्कि सिंध में अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ रहा हूं। आसफा भुट्टो से कहूंगा, चित्राल से इलेक्शन लड़ें, ये हमारी नानी की नशिस्त है। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग हमेशा कौम के एतमाद और तवक्कुआत पर पूरा उतरी। इलेक्शन जीतकर अवाम को मुआशी तरक्की का तोहफा देंगे। शहबाज शरीफ की साबिक अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नुमाइंदा जमात है। अवाम को महंगाई से निजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज। मुआशी बदहाली का खात्मा कौमी एजेंडा है। 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट नाहिल बेइस हुकूमत ने सिंध को बर्बाद किया है और MKM ने वादा तौर पर ऐलान किया। हम बिल्कुल खुले लफ्जों में कहते हैं कि हाँ, हम सिंध में अपना वज़ीर आला लेके आएंगे। MKM पाकिस्तान और लीगी रहनुमाओं के दरमियान एक और सियासी बैठक। इंतखाबी इत्तेहाद समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। MKM ने मौक़िफ़ अपनाया, सीट एडजस्टमेंट 2013 के इलेक्शन नताइज पर किया जाए। अमीनुल हक बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद कर दिया। हम ऐसी हिकमत अमली बनाएंगे कि आइंदा वज़ीर आला MKM और इत्तेहादियों का होगा। निहाल हाशमी ने कहा, सिंध में शहबाज स्पीड लेकर आएंगे। शहबाज स्पीड सिंध के नौजवानों का हक है। विफाकी काबीना की कमेटी बनाई। ECL ने चेयरमैन PTI का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी, फरहद शहजादी, शहजाद अकबर, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मुराद सईद के नाम भी ECL में डालने की सिफारिश। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया, जमीन फराहम करने वाले अफराद, ब्यूरोक्रेट्स और रेवेन्यू अफसरान के नाम भी ECL में डाले जाएं। हतमी मंजूरी निगरां विफाकी काबीना देगी। साइफ केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का FIA। विफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस। चेयरमैन PTI के वकील की आइंदा तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, केस को स्पेशल ना बनाएं, आम मुकदमात की तरह चलने दें। फरीकैन को नोटिस दिए बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जब मुकर्रर होगी तब देखेंगे। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन लगता है चेयरमैन PTI को जेल से निकालने का इरादा नहीं। भारत की कनाडा के बाद अमेरिका में भी सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश। अमेरिकी हुक्काम ने भारत का घिनौना मंसूबा नाकाम बना दिया। भारतीय हुकूमत को वार्निंग भी दे डाली। बयान में अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, भारत अमेरिका में कत्ल की साजिश कर रहा है। सिंह फॉर जस्टिस के रहनुमा सिंह कहते हैं कि अमरीकी शहरी के कत्ल का मंसूबा अमेरिका की खुद मुख्तारी के लिए चैलेंज है। यकीन है कि बाइडेन इंतजामिया किसी भी चैलेंज से निपटने की सलाहियत रखती है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। जस्टिस मज़ाहिर को तफसीली शो कॉज नोटिस जारी करने के हवाले से मुशावरत। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 58,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 827 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 58,198 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हमास और इसराइल के दरमियान जंग में वक्फे पर इत्तफाक। हमास का कहना है 4 दिन के लिए इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ।
इसराइल जंग में वक्फे के दौरान गजा में किसी को गिरफ्तार नहीं करेगा। गजा की पट्टी में इसराइली फौजी ऑपरेशन रोक दिया जाएगा। गजा के तमाम इलाकों में इमदाद के सैकड़ों ट्रक्स पहुंचाए जाएंगे। गजा की फिजाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। आइंदा हर 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर लड़ाई में 1 रोज का वक्फा दिया जाएगा। हमास के मुताबिक मुश्किल और पेचीदा मुज़ाकरात के बाद कतर और मिस्र की सरपरस्ती में मुआहदे पर पहुंचे। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कौमी सलामती का मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है। नेगरा वजीर आजम की COP28 के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, तबाहकुन सैलाब के बाद बेहतरीन अंदाज में तामीर नौ का काम जारी है। COP28 में क्लाइमेट फाइनेंस और दीगर मुतालिका उमूर के लिए इदारे भरपूर तैयारी करें। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की एफेड्रेन केस से बरियत। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने हनीफ अब्बासी की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को 18 अक्टूबर को बरी किया था। ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में 3 तरक्याती मंसूबों का दौरा। तामीराती कामों के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। दौरे के दौरान दुकानें बंद कराने का नोटिस। इंतजामिया और पुलिस को दुकानें खुलवाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था कि CBD कायद प्रोजेक्ट को दिसंबर के आखिर तक हर सूरत मुकम्मल कर लिया जाएगा।